ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਦਾਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਚੁਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਕਾਪੀਆਂ ਫਾੜ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जुड़े हैं। योगेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। आप बहुत गहरे से सारे मामले में आप जुड़े हुए हैं इसके साथ। मैं देख रहा हूँ आप अलग अलग स्टेजेस पे जाके किसानों के साथ खड़े हैं इस समय। आप खुद किसान हैं, किसान परिवार से हैं, आप समझते हैं दर्द को। क्या सिचुएशन है इस समय? सैनी साहब, सबसे पहले तो मैं पंजाब के किसानों को सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने किसान की पगड़ी को संभाल के रखा और जिस तरह से वो आज बाहर आए, उसने वो जो कहते हैं ना पगड़ी संभाल जटा जी, उस परंपरा को आज जिंदा रखा पंजाब के किसान ने। सच बात ये है कि कल जब खबर आई कि वो जाके मिलने जा रहे हैं तो मेरे मन में कई सवाल थे कि भाई क्या करेंगे मिलके इन लोगों से, क्योंकि जब सरकार ऑर्डिनेंस 3 लेके आई और हम तमाम लोग कह रहे थे कि भाई ऑर्डिनेंस लेके आए हो, किसान संगठनों से बात करो, जत्थेबंदियां आए उनसे मिलो, पूछो कि क्या होना चाहिए, तब इस सरकार ने कोई बात नहीं की। 3 महीने के बाद सरकार ने ऑर्डिनेंस को लॉ बना दिया, तब भी किसी जत्थेबंदी से बात नहीं की। बाकियों को तो छोड़ दो, इन्होंने अपनी आरएसएस वालों से भी बात नहीं की जी। और जब ताला लगा दिया, जिंदरा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, प्रेसिडेंशियल एसेंट हो गया, उसके बाद ये सरकार कहती है आओ बैठो बात करें। भाई आपने घर पे तो ताला लगा दिया, फिर मेरे को कह रहे हो कि आओ ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पीते हैं, इसका मतलब क्या है? तो जब कल खबर आई कि बातचीत होगी तो मैं थोड़ा सा हैरान था कि क्या बातचीत होगी, क्योंकि सरकार की तो कोई नियत तो है नहीं खुले मन से बात करने की जी। लेकिन आज जब वो गए और जत्थेबंदियों ने बिल्कुल वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। मेरे ख्याल में किसान जत्थेबंदियों ने, पंजाब वालों ने 2 इशारे एक साथ किए। नंबर 1 कि हम बातचीत के लिए खुले हैं, हमने अपना मन बंद नहीं किया हुआ, लेकिन नंबर 2 हम किसानों की इज्जत से समझौता नहीं करेंगे, हम अपनी शर्त पे बातचीत करेंगे। और एक एग्रीकल्चर सेक्रेटरी होता कौन है किसान जत्थेबंदियों से बात करने वाला? जब तक कोई एम्पावर्ड मिनिस्टर नहीं आते, सेक्रेटरी क्या कह सकता है? सेक्रेटरी ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है सर आई विल कन्वे योर फीलिंग्स टू द ऑनरेबल मिनिस्टर। इससे फालतू क्या कह सकता है सेक्रेटरी जी। तो एक सेक्रेटरी बुलावा दे वो समझ आता है, लेकिन उसके बाद वही बैठ के बात करे इसका तो कोई मतलब नहीं है। और सेक्रेटरी, जैसा मैंने बात से सुना अपने साथियों से जो अंदर गए थे, सेक्रेटरी उनसे ऐसे बात कर रहा था जैसे ये बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है कि कानून क्या है और उनके कानून के फायदे गिना रहा था। तो जाहिर है पंजाब के किसानों ने कहा कि वो इस तरह की किसी बातचीत में शामिल नहीं हो सकते। और मेरे ख्याल से तो बड़ी सिंपल बात है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल क्लियर इसका इंडिकेशन नहीं आता कि सरकार इन तीनों कानून पर पीछे हटने के लिए तैयार है जी, इनको रिव्यू और रिजेक्ट करने के लिए इन प्रिंसिपल ओपन है। नंबर 2 वो लोग बात करें जो कि पॉलिटिकली ऑथोराइज्ड हो, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो जी। इन दोनों शर्तों के बगैर बातचीत का कोई मतलब नहीं है। और मुझे, जैसा मैंने कहा, फख्र है अपने किसान के पंजाब के साथियों पे कि उन्होंने किसान की पगड़ी को संभाल के रखा और आए और खुल के वो बात रखी जो देश के सामने आनी चाहिए थी। तो एक मायने में सरकार आज के बातचीत से जो शातिर सरकार की चाल थी कि आखिर में ये दिखा दिया जाए कि हमारी किसानों से बातचीत चल रही है, मामला सुलझ रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, किसानों ने उसी मौके को पलट के सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया, सरकार के नियत को जाहिर कर दिया और उस लिहाज से जो सरकार की चाल थी वो सरकार के सिर पे जब पड़ गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर जी। और ये भी पता चल गया कि इतने दिनों से किसान बैठे हुए हैं धरनों पे,
सड़कों पे बैठे हुए हैं, हर तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए। जब न्योता दिया भी तो उसमें कितनी सरकार सिंसियर थी वो नजर आ गया है। पर हैरानगी की बात यह है कि वो देश का किसान, सबका अन्न जो भरने, सबके पेट भरने वाला वो किसान आज सड़कों पे मारा मारा फिर रहा है, दर दर फिर रहा है जोगेंद्र जी। और कितनी सिंसियर ये सरकार है। एक मुझे जाते जाते आपसे इतना सा शिकायत करनी है, बात करनी है। ये बॉलीवुड वाले लोग, दुनिया भर के वो लोग जिनको ये किसान खाना देता है, अन्न देता है, जिनको, जिनके लिए मेहनत करता है, मिट्टी से मिट्टी होता है, छोटी छोटी बात पे तो वो ये ट्वीट करते हैं। आज किसी को याद नहीं आ रहा ये किसान, जोगिंदर जी। ओ छड्डो सर, क्या फर्क पड़ता है बॉलीवुड वगैरह को, किसान अपनी कोई देश का बंदा बोल नहीं रहा, औकात बॉलीवुड से डिराइव नहीं करता, बाकी लोग उससे डिराइव करते हैं जी। तो मतलब कोई और किसान के हक में नहीं बोल रहा, लेकिन किसान कायम है, मजबूत है, तगड़ा है और तगड़ा रहेगा। देश को आजाद करवाने में अगर आगे आए हैं, अपने बच्चे देश की भूमि के लिए वारने के लिए अगर आगे इस किसान आया है पंजाब का, हमेशा इस बार अपनी मांगों के लिए भी ऐसे डटा रहेगा। जोगेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पंजाब के किसान के साथ पूरे देश का किसान जुड़ा हुआ है। अभी मैं इस वक्त हरियाणा में घूम रहा हूँ, आज से मैंने एक यात्रा शुरू की है, मंडियों में हरियाणा में जाके जी सब तरफ यही मैसेज कि जो पंजाब के किसान ने अकालियों के साथ किया है वो अब हरियाणा के किसानों को चौटाला परिवार के साथ करना होगा। तो किसान का मुद्दा कायम रहेगा, किसान के साथ किसान खड़ा होगा, उसे और किसी की जरूरत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।